मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई है, अब इस मामले में सीबीआई की जांच जो है अब शुरू हो चुकी है। सीबीआई टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, बालासोर पहुंची और वहां पर उन्होंने ग्राउंड जीरो का जो है पूरा मुआयना जो है उन्होंने किया है। मुआयना करके वो देख रहे थे क्या सिचुएशन है, नहीं है। जांच में कई और बातें समझ आई कि इस तरीके से कुछ छेड़छाड़ जो है की गई थी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, जो चेंजिंग था उसमें भी छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। और इसी के साथ एक तरफ जब सीबीआई जांच कर रही तो दूसरी तरफ विपक्ष को यह बात पसंद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो है उन्हें तकलीफ हो रही है, तो कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है। आखिर सीबीआई की जांच में ऐसा क्या निकल कर चला आएगा जिसके वजह से विपक्ष इतना घबरा रही है? क्योंकि एक इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, ये हादसा क्यों हुआ है? इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। आखिर ये हादसा एक ऐसे समय क्रूशियल टाइम पर इस तरीके से लेन चेंज ना हो पाना, इतना बड़ा दुर्घटना हो जाना, और इसके बाद विपक्ष लगातार सवाल कर रही है। और अब इन सवालों के जवाब देने के लिए जब सीबीआई की जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेलवे की ही आएगी। अगर जांच में कुछ निकल कर आएगा और रेलवे से जुड़े लोगों का आएगा, तो विपक्ष को आखिर सीबीआई जांच से क्या परेशानी है, क्यों वो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं, और क्या कुछ अब तक का अपडेट जो है इस मामले में सामने आई है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सीबीआई टीम की तरफ से क्या कुछ इस वक्त मुआयना किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की 10 सदस्यों की एक टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया है। फिलहाल सीबीआई ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीम जो है सोमवार रात उड़ीसा के बालासोर पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया। वे फिलहाल घटना स्थल की जो है प्रॉपर तरीके से जांच कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO आदित्य कुमार चौधरी ने की घटना स्थल पर सीबीआई की टीम पहुंचने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और सीबीआई टीम घटना वाली जगह पर जांच कर रहे हैं, वे सबूत जुटा रहे हैं और अपनी जांच कर रहे हैं। रेलवे उनकी मदद जो है कर रहा है। जांच के दौरान सीबीआई सभी एंगल से मामले की तफ्तीश जो है करेगी। और यही नहीं, CPRO ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS की टीम भी खड़गपुर और बालासोर सहित कई स्थानों पर काम कर रही है और वे सारी जानकारी जो है वो सारी जानकारी भी जुटा रही है ताकि इस बड़ी त्रासदी के पीछे का कारण जो है पता लगाया जा सके। देखिए, सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ CRS सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। सर, जैसा कि CRS की जांच कर रही थी तो और सीबीआई आई है, तालमेल बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारे फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके CRS एंड सीबीआई को पुट अप किया जाए। यही नहीं, ज्यादातर जो है ये सारी जानकारी लोको पायलट की जो मौत हुई, स्टेशन मास्टर के नाम को लेकर कुछ फर्जी खबरें भी फैलाई जा रही है। लोको पायलट की हालत स्थिर है और उनके भुवनेश्वर में जो है इलाज चल रहा है। वहीं रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसे की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की सिफारिश की थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे कहा जो है कराया था। जिस तरह से हादसा हुआ, हालात को देखते हुए प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। विपक्षी दल इस हादसे को लेकर वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष कई रिपोर्ट और ऑडिट का हवाला दे रही थी जिसमें रेलवे की ओर से खामियों को उजागर किया गया। उड़ीसा रेल हादसे में कम से कम 275 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जो है मौके पर घायल हो गए थे। तो सीबीआई जांच करके सच जो है सामने आ जाएगा, सच जो है बाहर आ जाएगा और इसी सच को जो है हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन तासरी जो है, इतनी बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेकिन इस बात से नाराज है कौन? नाराज है, इस बात से नाराज है सौरभ भारद्वाज, इस बात से नाराज है कई सारे और नेता जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि क्यों इस एक्सीडेंट का सीबीआई जांच कराया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में FIR दर्ज करना
सीबीआई जांच करना बेईमानी है। क्यों सीबीआई जांच करना बेईमानी है, ये बड़ा सवाल है कि अगर सीबीआई की जांच हो रही है सच सामने लाने के लिए, तो इसमें बेईमानी क्या है? ये सिर्फ लिपापोती है ताकि कुछ दिनों बाद लोग भूल जाए। 300 लोग मारे गए हैं, 1100 लोग जख्मी हालत में अस्पताल में है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपनी जिम्मेदारी से भाग निकले। कांग्रेस सरकार में बीजेपी इस्तीफा मांगती थी, आज रेल मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। अश्विनी वैष्णव का जो इस्तीफा ये मांग रहे हैं, एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रही है, वही अश्विनी वैष्णव था जो 50 से 51 घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद थे, सारे काम करा रहे थे, देख रहे थे। 51 घंटे बाद सारा काम जो है उन्होंने वापस से नॉर्मल करवा दिया। अश्विनी वैष्णव हर पल वहां पर मौजूद थे, अपनी तरफ से मेहनत की, उन्होंने सारे काम किए और वहां पर 51 घंटे बाद ट्रेन चलने के हालात भी स्थिर कर दिए गए थे। ऐसे में अश्विनी वैष्णव ने अपनी जिम्मेदारी ली, अपनी जिम्मेदारी से काम किया, बल्कि जिम्मेदारी से भागे नहीं। लेकिन विपक्ष को एक ऐसे सीरियस मामले में भी राजनीति कर दी है, एक ऐसे मामले में जो इतना सेंसिटिव है, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, इतने परिवारों की मुस्कान चली गई, ऐसे मामले में भी विपक्ष राजनीति करने से एक स्टेप भी पीछे नहीं हट रही है। बता दें, साफ तौर पर देखेंगे तो ममता सरकार का ये बचाव कर रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता सरकार का नाम इसमें दे दिया। एक एंगल निकलकर सामने आ गया। शुभेंदु अधिकारी का ये बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं इसमें टीएमसी का हाथ हो सकता है। काफी कुछ जो है चीजें उन्होंने बताई, टेक्निकल चीजें भी निकलकर सामने आई। और अब सौरभ भारद्वाज को इससे तकलीफ है। सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कई सारे लोग हैं जिन्हें से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसमें एक है कांग्रेस के लोग भी। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुले द्वारा भी कई सारी चीजें कही गई। उन्होंने कहा क्या सीबीआई पता करेगी ट्रेन की मरम्मत और नई ट्रेन बिछाने का बजट जो 2018-2019 में 9,607 करोड़ था, वो 2019-2020 में घटकर 7,417 करोड़ क्यों हुआ? क्या सीबीआई ढूंढेगी कि रेल चिंतन शिविर में जब हर जन को सुरक्षा पर बोलना था, वहां सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया और इस शिविर के सारे ध्यान वंदे भारत पर केंद्रित क्यों था? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि कैग की रिपोर्ट में जिक्र है 2017 से 21 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से हुए, या फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैक में जो है मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों ना हुआ? क्या सीबीआई पता लगाएगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की फंडिंग 79% कम क्यों गई? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा में कोष को सालाना 20,000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ जैसा कि वादा था? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख से ज्यादा पद रेल विभाग में खाली क्यों है? क्या सीबीआई पता करेगी कि लोको चालक में 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? तो आप देखिए कि मुद्दा क्या है और आप देखिए कि मुद्दा से किस तरीके से भटकाया जा रहा है। मुद्दा चल रहा कुछ और, बातें चल रही कुछ और, ये मुद्दा उठा रहे कुछ और, बातें कर रहे कुछ और। असल मुद्दे से जो भटकाने का प्रयास है वो साफ तौर पर यहाँ किया जा रहा है। और यही नहीं, कांग्रेस हो या फिर अगर आप देखेंगे सौरभ भारद्वाज हो, इनके तरफ से जो है बयानबाजी की जा रही है, सारी चीज़ें कही जा रही है। क्योंकि सीबीआई अगर जांच होगी तो ये इसी वजह से जांच की जाएगी ताकि सच लोगों के सामने आए। जिस सच को लोग नहीं समझ पा रहे थे, जिस सच को उन्हें नहीं मालूम चल रहा था कि क्या है, उस सच की जांच हो, उस सच के बारे में लोगों को पता चले, उस सच की आप कह सकते हैं कि परिभाषा लोगों को पता चले कि आखिर इतना बड़ा रेल हादसा जिसमें 275 लोगों ने जान गंवा दी, जिसमें रोते बिलखते लोग अपने परिजन को ढूंढते नजर आए, जिसमें कई लोग जो कोई अपने तरफ से अगर देखेंगे अस्पताल में इलाज कराने जा रहे थे, कई लोग अपने घर वापस लौट रहे थे, कई लोग कई नौकरी से छुट्टी लेकर जा रहे थे, कई लोग नई नौकरी करने जा रहे थे, कई लोगों की कई तरह की आस थी जो इस ट्रेन हादसे में विफल हो गई। और अब साफ तौर पर एक बहुत ही विभत्स अगर आप देखेंगे दृश्य देखने के लिए मिला था। और ऐसी सारी चीज़ों में जब मामले की जांच कराई जा रही है ताकि सच्चाई सामने आए, जो परिजन है जिन्होंने अपने को खोया है उनको एक जवाब तो एटलीस्ट मिले कि किस तरीके से ये रेल हादसा हुआ है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या सारी चीज़ें कराई गई है। इन सब के बावजूद विपक्ष इस वक्त इस पूरे मामले पर घोर राजनीति करने में लगी हुई है। लगातार इस मसले को बढ़ा चढ़ाकर इस पर जमकर राजनीति करने का काम जो है इस वक्त किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि इस मामले में अब जो है सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और मुद्दे पर जो है चर्चा की जा रही है। वही मामले पर पहुंचकर वो पूरे ग्राउंड जीरो का जो है मुआयना कर रही है और आने वाले समय में काफी सारी चीजें सामने भी आएंगी कि क्या था कारण और कैसे इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर टिप्पणी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, जिससे हमने आपको अवगत कराया। तो ऐसे में
हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।